गुड इवनिंग प्यारे साथियों। मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए साथियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के चैप्टर नंबर ट्राइंगल 7 के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसमें मैक्सिमम यूज होगा ट्रिपल एस और RHS रूल। ठीक है, ट्रिपल एस और RHS रूल जो है कांग्रुएंस प्रूव करने के लिए ट्राइंगल को इस रूल्स इसमें देखेंगे। तो बिना समय गंवाए साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहेगा, जिससे आपको प्रॉफिट भी होता रहेगा और आप अपना नोट भी तैयार करते रहेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि ट्रायंगल ABC एंड BDC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ए बी सी मतलब ए साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, एंड आइसोसेलेस है तो हाई साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन है। आगे बोल दिया है सेम बेस BC एंड वर्टिसेस ए एंड डी। BC के एक ही साइड, सेम बेस लिखा है, BC के एक ही साइड। ठीक है, ए एंड डी आर द सेम साइड ऑफ BC। BC के एक ही साइड, ए और डी ऊपर है या तो नीचे, तो ऊपर ही है। इफ AD इज एक्सटेंडेड, ए से डी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P। BC को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है BC को, इसको आगे बढ़ाने पे। कह रहा है सो दैट, प्रूव करिए, ट्रायंगल ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ACD हाई वाले ट्रायंगल के, मतलब हमारा ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल कांग्रुएंस हैं। तो कुछ नहीं, साफ उस फिगर को सॉल्व करेंगे, प्रूव फ्रॉम फिगर से हेल्प लेंगे इन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ABD एंड इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ACD। इस ट्रायंगल में अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि AB एंड AC क्या है, इक्वल है। AB इक्वल है AC के, बिकॉज बोथ ट्रायंगल आइसोसेल्स, दोनों ट्रायंगल आइसोसेल्स हैं, इसलिए इक्वल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में इंडिकेट दिया है कि BD CD के इक्वल है, BD इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, गिवन ही है, गिवन है। और A टू D, AD, ये हमारे दिख रही है फ्रॉम फिगर से, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, कॉमन साइड, ये क्या है, हमारी कॉमन साइड है। वी कैन से हेंस ट्रायंगल ABD, जब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड किसी भी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो, तो इस स्थिति में हम उस दोनों ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं, कांग्रुएंस है। दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस है और ये तीनों साइड है, इसलिए हम साइड के लिए इक्वल बोलेंगे। तो तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल ABD इज कांग्रुएंस तो ट्रायंगल ACD बाय ट्रिपल एस रूल से हमारा एक पहला प्रूफ, ये देखें ABD एंड ACD, ये पहला प्रूफ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ABP एंड ACP, ये देखें ABP, दूसरा इन ट्रायंगल ABP
एंड दूसरा ट्रायंगल है ACP। ओके, अब इस केस में हम दोनों इक्वेशनों को आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन देख ले कहाँ है, ए बी पी और फिर ACP मतलब इस साइड का कोई रोल प्ले नहीं है। ठीक है, इस साइड का कोई रोल प्ले नहीं है, तो हमारा दिख रहा है दोनों, मतलब ये दोनों ट्रायंगल होना चाहिए इस फिगर, इस ट्रायंगल के लिए। दूसरा प्रूफ होगा तो ये। अब इसमें ये बोल रखा है कि ABP एंड ACP ये दोनों कांग्रुएंस कैसे होंगे, तो अभी भी जस्ट प्रूफ हुआ है कि AB AC के इक्वल है, हो गया। दूसरा केस में ये हमारी कॉमन साइड है और इन दोनों को बनाने वाली ये लाइन, ये एंगल हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं बाय CPCT फर्स्ट में CPCT फर्स्ट से यदि कांग्रुएंस हो गया है तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, हाई एंगल ए एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के लिए लिखते हैं, देखें AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन में भी है बिकॉज क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल पहले आइसोसेल्स था, यहाँ पे गिवन है। इसके बाद यहाँ का एंगल BADP इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है, एक कैसे इक्वल हो गया, तो बाय CPCT फर्स्ट, बाय CPCT फर्स्ट पहले वाले का जब हम प्रूफ करेंगे तो ये एंगल इस एंगल के बाय CPCT से इक्वल हो जाएगा। जब CPCT से इक्वल हो गया तो हो गया। अब दूसरा AP कॉमन, AP इज इक्वल टू AP, ये हमारा है कॉमन साइड, तो वी कैन से, अब हम फिर भी कह सकते हैं ये भी ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP by side angle side। SSS रूल से ये हमारा क्या हो गया, दूसरा भी प्रूफ हो गया, ट्रिपल एंगल से। अब इस केस में हमको एक बात ये भी जान लेनी है कि ये एंगल A को बाइसेक्ट भी कर रहा है यहाँ से यहाँ पे, और जैसे ही हम जब आगे बढ़ेंगे ऐसे जब हम ज्वाइन कर देंगे तो एज वेल एज एंगल D को भी क्या कर लेगा, इक्वल कर लेगा। तो हम इस स्थिति से ये जानेंगे कि यहाँ पर एंगल दोनों इक्वल होंगे, दोनों कांग्रुएंट दिखा सकते हैं। ठीक, इसको एंगल को दिखाने के लिए ये दोनों ट्रायंगल भी कांग्रुएंट दिखा सकते हैं। एक कॉमन साइड है AP, तो ये दोनों इसका क्या हो गया, कर सकते हैं बाय CPCT, यहीं पे लगा लेंगे बाय CPCT से। जब ये ट्रायंगल इक्वल था इन दोनों के लिए, तो B से P जो था ये साइड इस साइड के इक्वल होगा बाय CPCT फर्स्ट। जब BP इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है, थर्ड में चलते हैं हम। थर्ड में आप देख रहे हैं कि AP बाइसेक्ट एंगल है, ठीक है, और एंगल तो AP यहीं पे इसी के बाय CPCT से देखे, CPCT फर्स्ट से ये प्रूफ हो जाएगा कि AP AD या AP जो है, ठीक है, एंगल A को बाइसेक्ट किया था CPCT फर्स्ट में। ठीक है, AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज D को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये तो बाइसेक्ट करता है, समझ में आता है। ये दोनों बाइसेक्ट कैसे करते हैं ये भी ध्यान दें। ठीक है, तो इस केस में हम इसको CPCT लगाने के बावजूद एंगल A को बाइसेक्ट दिखाएंगे, यहाँ पर बाय CPCT फर्स्ट इसको भी करेगा। ठीक है, और इसमें भी CPCT ये भी A इसके इक्वल है। ठीक, A आपकी A साइड इसके इक्वल है, वही कॉमन हो गई, तो SSS रूल से भी इक्वल हो गया, तो इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एंगल A बाय BAP इज इक्वल टू CAP एंगल है, ठीक है, बाय CPCT फर्स्ट से CPCT से प्रूफ हो गया कि एंगल AP इज बाइसेक्ट
एंगल ए, एंगल ए को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बी पी डी एंड ए ट्रायंगल हो गया डी डीपीसी। डीपीसी में हाई ए साइड के इक्वल है, गिवन है। बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये हमारा गिवन था, पहले ही फिगर में गिवन था हमारा इस साइड, क्योंकि वो आइसोसेल्स ट्रायंगल देखा गया है। बी डी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो डी ए गिवन है हमारा। ठीक, उसके बाद है ए वाली साइड बाय बीपी, बीपी इज इक्वल टू पीसी, यहां से हेंस यही देंगे बाय सीपी सीटी सेकेंड। ठीक है, प्रूफ हो गया। सीपी सीटी सेकेंड वाले का यदि हम सेकेंड वाले में सीपी सीटी लगाएंगे तो ये सब पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हमको एक पॉइंट देखने को मिलता है कि पी बोथ साइड आर प्रेजेंट, पी दोनों साइड में है बीसी लाइन सेगमेंट का, तो वी कैन से दैट कि पीसी जो क्या है एक मिड पॉइंट है। ठीक है, पीसी, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक, अब किसी भी वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट पर मिलाने वाले लाइन, ठीक है। और दूसरी बात कि ये मिड पॉइंट हो गया अपोजिट साइड पर, और ये ट्रायंगल आइसोसेल्स है तो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आइसोसेल्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आइसोसेल्स में यदि दो साइड अपोजिट है और तीसरी साइड में एक अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगी, तो वो लाइन यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री को बनाएगी। ठीक है, तो बाय थ्योरेटिकल हम प्रूव कर देंगे। तो पी इज आप बीसी हो गया। ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया। और साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि ई, और एक पहले इसको हम कांग्रुएंस दिखा लेते हैं, ए डीपी, डीपी इज इक्वल टू डीपी, ये हमारी है कॉमन साइड, ये हमारी है कॉमन साइड। तो वी कैन से दैट ए बी ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, ट्रायंगल बी पी डी इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल डीपीसी, ये दोनों कांग्रुएंस होंगे बाय, यस, यहाँ पर देखें ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस रूल से ए भी कांग्रुएंस हो गया। जब ये कांग्रुएंस हो गया तो हमको तो ये प्रूव करना है, तो ए को तो डिवाइड करता है, ए को बाइसेक्ट करता है, लेकिन एज वेल एज डी को भी बाइसेक्ट करता है, तो फिर सीपी सीटी लगेगा कि बी डी पी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी डी पी बाई सी पी सी टी, सीपीसीटी से ए भी हमारा प्रूफ हो गया। तो अब लास्ट में स्टेटमेंट हमें लिख सकते हैं, ठीक है, कि एंगल ए, ठीक है, एपी एंगल ए को तो बाइसेक्ट करता ही है, एज वेल एज डी को भी बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल दिखा दिए, ये एंगल इसके इक्वल दिखा दिए। तो इस केस में हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि ये एंगल एक दोनों के बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए लास्ट में उसका रीजन हम यहाँ पे लिख डाल रहे हैं, यहाँ पे इसका रीजन हम लिखते हैं कि हेंस क्लियर एपी, यहां से इक्वेशन 1 सपोज कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लें। हेंस एपी इज बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, एंगल ए और डी को, ये दोनों को बाइसेक्ट करता है। और हम इसमें भी प्रूव कर चुके हैं कि P जो है इसका एक मिड पॉइंट है। तो इन आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑलरेडी परपेंडिकुलर भी यहाँ पे 90 डिग्री भी होगा। तो आप लास्ट के लिए बोलेंगे, यहाँ पे देखें, ए आपका एक ट्रायंगल है और एक ऐसा ट्रायंगल आइसोसेल्स है, ए आपकी ए है, ए आपकी बी, ए सी।
आइसोसेल्स है, तो इससे अपोजिट वर्टेक्स को हम प्रूव किया हूँ, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स है, ठीक, और इसको मिड पॉइंट है, हाई एंगल इस एंगल के इक्वल है, हाइपी मिड पॉइंट है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो डिफरेंट साइड होती है उस पे यदि मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री बनता है, ठीक है, ये बाय थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। तो इन केस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बीसी का, क्योंकि हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि पी जो है उसका एक मिड पॉइंट है और ये भी पूरा ट्रायंगल आइसोसेल्स है, ठीक है, तो पी परपेंडिकुलर डीपी एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, आल्सो बाइसेक्टर आप बीसी, बीसी का बाइसेक्टर भी बनेगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, सारी कहानी इसी में है और उसी में से कंक्लूजन निकाल करके सिर्फ राइट करना है। तो कंक्लूजन इसी में से निकल करके आ जाएगा कि यदि पहला एक ट्रायंगल है तो आप भी प्रॉपर्टी जानिएगा कि आइसोसेल्स में जो डिफरेंट साइड होती है, जो दोनों साइड इक्वल नहीं होते उसके साइड पर अपोजिट वर्टेक्स से लाया जाए, तो हम ये प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है, कि पी उसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे पी मिड पॉइंट है और होल ट्रायंगल हमारा एक आइसोसेल्स है, तो आइसोसेल्स है तो इस केस में अपोजिट पॉइंट जैसे ही वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों इसके एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। वी कैन से दैट, ये भी कह सकते हैं कि एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है, ये आप स्टेटमेंट जानते रहिएगा, इतना ही लिख सकते हैं और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब ये उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए प्यारे साथियों, मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, AD is altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। तो फर्स्ट टू ड्रा फिगर, फिगर ड्रा करेंगे, हम एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ठीक है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रा करेंगे, इज ए बी एंड सी। अब इसमें ए बी सी, ए डी इज एल्टीट्यूड, लेकिन कौन कौन सी साइड इक्वल है, तो ए बी किसके इक्वल है, इसके, ठीक है, यहाँ पर है, लिखेंगे इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है यहाँ प्रूफ। इसके बाद ए डी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इज ऑलरेडी 90 डिग्री, ए डी इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है, तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी, ए डी जो है बी सी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है, ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर होगा तो बी सी टू राइट एंगल ट्रायंगल, देन ए बी डी and triangle ACD is right angle, right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम कह सकते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ए और ए एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, इक्वल हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट बाइसेक्टर है, तो इसके लिए तो प्रूफ मुझे करना ही पड़ेगा, एंगल ए इज बाइसेक्ट एडी, ठीक है, चलते हैं देखते प्रूफ करते हैं। इसमें देखें ए साइड हमारी गिवन में है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, उसके बाद यहाँ का एक राइट एंगल हो गया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, बोथ ट्राइंगल के लिए लिख सकते इधर का इधर का, ठीक है, ए भी 90 डिग्री है, ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज
AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BC पर परपेंडिकुलर इसलिए एंगल D 90 डिग्री होगा। और AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड है, एक कॉमन साइड बन गई। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, कॉमन साइड। और जब कॉमन साइड हो गई तो किसी भी ट्रायंगल की एक साइड, एक एंगल और फिर एक साइड, तो हम यहाँ पर ये हमारी क्या बन जाएगी, AC इस ट्रायंगल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोटेनस भी बनेगा, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक दोनों ट्रायंगल लगा सकते हैं, एंगल ABD is congruous to triangle ACD by RHS rule। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इस एंगल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो अब हमको चाहिए क्या, क्या निकाल सकते हैं, जब कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसके हर एक पार्ट एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल को CPCT से एक पार्ट को बराबर, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। जब कॉन्ग्रुएंस होने के बाद किसी एक पार्ट का डिस्कस करते हैं कि ये इसके इक्वल हो सकता है, तो जिसके रीजन से होगा वही रीजन हम बोल सकते हैं क्या, CPCT। तो देखें, पहले कह रहा है कि AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC कर सकता है, इसका मतलब हमको BD DC लाना है, इसी के बाद बाई CPCT लगा देना है, BD इज इक्वल टू DC। अब BD इज इक्वल टू DC आ गया तो हम कह सकते हैं D इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है। तो वी कैन से हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि AD इज बाइसेक्ट, AD इज बाइसेक्ट BC, BC को बाइसेक्ट किया है। अगेन ये दूसरा हो गया, दूसरा भी साफ कह सकते हैं कि AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो AB भी CPCT लगेगा। ठीक है, तो सेकंड में ये भी लिख सकते हैं BAD इक्वल टू CAD बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, CPCT से प्रूफ हो गया, हेंस ठीक है AP इज बाइसेक्ट एंगल A को भी बाइसेक्ट किया है, ये BC नहीं है, AD है, AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, तो इसमें कुछ भी बातें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। शार्प CPCT हमारा हेल्प करेगा, CPCT हमारा हेल्प करेगा, तो इसके बेस पर हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है, सीधे RHS लगाओ और RHS के बाद सीधे प्रूफ हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपके साथियों, तीसरा क्वेश्चन लेकर के हाजिर हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, triangle two side AB and BC and median of one triangle, एक ट्रायंगल इसका AB BC और मीडियम आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ, इसके मतलब AB PQ के इक्वल, BC QR के इक्वल एंड मीडियन PN AM के इक्वल होगा। यही बताया, प्रूफ करना है इस ट्रायंगल में, मतलब ए साइड इस साइड के इक्वल, हाई साइड इस साइड के इक्वल है, और ए साइड BC पूरी की बात कर रहा है, BC पूरी की बात इक्वल है दूसरे ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ABM PQN के इक्वल है, ABM PQN के इक्वल है, तो हम इसको भी दिखा सकते हैं कैसे इक्वल है। और ABC PQR के तो साफ दिख रहा है कि तीनों साइड एक ट्रायंगल के कैसे इक्वल हो सकते हैं, तो मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ। देखें इन ट्रायंगल, यहाँ पर देखें इस केस में प्रूफ में दो ट्रायंगल को पकड़िए दोनों फिगर में, इन ट्रायंगल यहाँ पे
एक ट्रायंगल है ए बी एम एंड दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर एन, पी क्यू एन यहाँ पे। ये तो एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है, मतलब बस ए वाला पार्ट, ए वाला जितना पार्ट मैं कलर कर रहा हूँ बस यही कंसीडर करने को बोल रखा है। ठीक, अब इस केस में हॉई साइड इसके इक्वल है तो लिख सकते हैं इस ट्रायंगल की एक साइड ए बी इस ट्रायंगल के पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, पी क्यू के इक्वल है, कैसे रीजन, तो गिवन, ये भी हमारा गिवन है। फिर ए एम उसके दिया है, ए एम रिस्पेक्टिवली इक्वल है पी एन के। ठीक है, यहाँ पे ए भी हमारा है गिवन। अब हमको जान लेना होगा कि यहाँ के एंगल जो बीच में है, यहाँ के एंगल इसके एंगल के इक्वल ही होंगे, इसके एंगल के इक्वल ही होंगे। ठीक है, हाँ इसके इक्वल के एंगल ही होंगे, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ए बी ए एम इक्वल टू एंगल किसके, क्यू एन पी एन के। ये एंगल है, एंगल बिटवीन टू साइड है, एंगल बाई टू साइड, टू साइड से क्या हो गया, इक्वल हो गया। और नहीं तो सीधे दोनों का ट्रायंगल के ट्रिपल एस तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रिपल एस में पूरी साइड मांग रहा है। जब पूरी साइड होगा तो उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों एंगल ट्रायंगल ट्रिपल एस से एंगल साइड एंगल से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एंगल साइड एंगल से क्या होगा, दोनों प्रूफ हो जाएंगे। मीडियन भी इक्वल है, वो भी पार्ट इक्वल है, तो हम आसानी से राइट करेंगे। तो यहाँ पे हेंस ट्रायंगल ए बी एम is congruent to triangle PQL by side angle side रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। तो पहला हमारा प्रूफ हो गया। जब पहला हमारा प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ए एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया आसानी से। दूसरा क्वेश्चन करना है कि ए बी सी पी क्यू आर के कैसे इक्वल होगा। ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल होगा तो हम क्या हाई एंगल इस ट्रायंगल के इसके इक्वल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। जब हम दिखा सकते हैं तो यहाँ पर भी इस एंगल को हम राइट कर लेंगे बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी से क्या होगा, एंगल ए बी एम इक्वल होगा एंगल पी क्यू एल बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से इक्वल कर लिया हम। ठीक, अब इस केस में सीपीसीटी ये आपका अगले वाले में काम आएगा। ठीक है, आगे वाले में काम आएगा तो हम आसानी से किसी भी ट्रायंगल की दो साइड उसके बीच का एंगल इस दो ट्रायंगल के इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, सिंपल सी बात। ठीक, तो दूसरा इसमें प्रूव कर सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी मुझे पहले से पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, सॉरी पी क्यू हो गया, ए हमारा गिवन है, और ए एम इज इक्वल टू ए भी हमारा है क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल होगी बाई सीपीसीटी फर्स्ट। तो एंगल बी ए बी एम इक्वल होगा पी क्यू एन के, कैसे, तो बाई सीपीसीटी फर्स्ट, पहले वाले के सीपीसीटी फर्स्ट से इक्वल हो गया, देन तब ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू आर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी, तो ये साइड एंगल साइड ए बी, यस से यस क्राइटेरिया रूल, इस रूल से प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के भी सोल्यूशन आ गए, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन गिवन में है।
तो सिर्फ लिखना है और थोड़े से माइंड का प्रयोग करना है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है, पेन ले लें, पेन लेकर बैठे ही होंगे, लिखते रहें समझ समझ करके। इसको क्या लिखा गया है, तो इन दोनों का बीच का एंगल भी इक्वल होंगे, तो एक कॉन्ग्रुएंस दिखा दीजिए। इसके हेल्प से हम दूसरा भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है। BE and CF are two equal altitude of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. किसी भी ट्रायंगल में कह रहा है बी एंड सी एफ जो है दो एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। ठीक है, किसका, तो एक ट्रायंगल है एबीसी का। इसके बाद कह रहा है कि यूज कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस यूज करना है। राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए और कोई एक साइड होनी चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंस। तो आगे प्रूफ करा, ऐसे प्रूफ करिए कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेल्स है। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं और उसके बाद भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टू राइट ड्रा ए फिगर, यहाँ मैंने ड्रा कर दिया। इस ट्रायंगल का नेम होगा ए बी सी। इसके बाद एल्टीट्यूड बोला है, एल्टीट्यूड। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे एल्टीट्यूड इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट साइड फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स बीई, और ए के यहाँ पे आएगा सी एफ, ये हमारा 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, हाई दोनों एल्टीट्यूड बोले जाएंगे। ये बोला है बीई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड है, इक्वल एल्टीट्यूड है। तो प्रूफ में ड्रा ट्रायंगल ए बी सी ड्रा करेंगे एंड आल्सो ड्रा इक्वल एल्टीट्यूड, इक्वल एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ। ठीक है, एंगल एफ एंड एंगल ई, एंगल एफ ई एंड एंगल एफ ये क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही बोला है पहले से। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हॉइस की कॉमन साइड बनेगी जो कि हाइपोटेनस का काम करेगी। तो BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC हो गया। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड, या इसी को हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस। ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल, ए ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, हमारा हाइपोटेनस बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस बनती है, हाई साइड इक्वल हो गया। ठीक, तो यही तो मुझे चाहिए कि दोनों राइट एंगल है, हाइपोटेनस, दो साइड इक्वल हो गई। तो इस तरह से साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BEC is congruent to triangle BCF, BCF, BCE, ठीक है, और BCF बाई RHS, RHS रूल से कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, ये प्रूव करना है हमको कि ABC आइसोसेल्स है, तो हाई इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो वी राइट हम राइट करेंगे एंगल क्या, एंगल FBC इक्वल होगा एंगल ECB के। ठीक है, ECB के इक्वल हो गया बाई CPCT, CPCT से इक्वल आ जाएगा। अब आसानी से हम इसको क्या करेंगे, अब बताएं, यहाँ का एंगल, ये एंगल हमने इक्वल कर लिया, समझ लें, एंगल हमने इक्वल कर लिया, इस एंगल ए एंगल इक्वल हो गया। तो हम पहले इस एंगल का नेम CBE लिखे, F लिखे हैं। ठीक है, FBC
एफ बी सी लिखे हैं, या इसी एंगल का नेम ए बी सी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एफ बी सी इक्वल होगा किसके, किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के। ठीक, और ए बी एंगल होगा ई सी बी इक्वल होगा ए सी बी के। ये दोनों बातें मैंने यहाँ से कंसीडर कर लिया, लिख लिया। अब बताइए कि ये एंगल एफ सी ए बी सी के इक्वल होगा, तो ए बी सी राइट करेंगे, और ई सी बी ए सी बी के इक्वल होगा ए सी बी के। अब एक दोनों ट्रायंगल एक ही साइड के हैं, ये दोनों ट्रायंगल दोनों एंगल जो है एक ही साइड के हैं, और एंगल इक्वल हो गया तो अब उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, तो अपोजिट साइड लिखना आता है ए सी हो गया और ये हो गया ए बी। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आइसोसेल्स है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम आरएचएस लगाएंगे, फिगर अब पूरा बना लेंगे, फिगर पूरा बना लें। ठीक, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे एंगल चलेगा, ये 90 डिग्री। ठीक, अब आसानी से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स करके बताएं। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में यहाँ पे डाउट है तो उसको फिर से देख लिया जाएगा एक बार, और अगले वीडियो में उसका डाउट क्लियर करके इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। तो प्लीज वीडियो देख रहे हैं तो एक दूसरे को शेयर करें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है।